हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। आज आपके लिए लेके आए हैं जन विश्वास बिल 2023। सो वेरी इंपॉर्टेंट बिल। रिसेंटली ये पास भी हो चुका है, सो नाउ इट इज़ एन एक्ट। लेकिन जन विश्वास एक्ट का मतलब क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने आप को इस टाइम क्या क्लेम करता है कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हम चाहते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कि ग्लोबली लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, चाइना को रिप्लेस करें एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और हमें बनाए अपनी प्राइमरी डेस्टिनेशन के यहाँ आके इन्वेस्टमेंट भी मिले और यहाँ आके इन्वेस्ट किया भी जाए। उसके अलावा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो। अब ये सारी चीज़ों में हमारी इकोनॉमी को किक मिलेगी। लेकिन अगर इंडिया चाहता है ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ, उसके लिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि रेड टेपिज्म से बाहर निकलना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज रेड टेपिज्म और उसका ये जन विश्वास बिल से क्या लेना देना, तो आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ। तो रेड टेपिज्म का मतलब है कि सपोज कीजिए कोई भी एक्सवाइजी एक्ट है, उसमें कोई स्मॉल वायलेशन भी अगर आपसे हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए भी क्या है, क्रिमिनल प्रोविजन है कि आपको 6 महीने की जेल। तो ऐसे स्ट्रिंजेंट चीजों को दिमाग में रखते हुए सरकार ने सोचा कि अगर हम ये चीजें ऐसी लेके आते रहेंगे या इसको चेंज नहीं करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो टूटता है। तो ईज ऑफ लिविंग प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दो कीवर्ड्स हैं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन दोनों को दिमाग में रखते हुए इन दोनों की सोल को लागू करने के लिए जन विश्वास बिल आया, जिसने क्या किया, सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड किया। टोटल 42 सेंट्रल एक्ट्स थे ऐसे जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट किस तरह की कि वहां से क्रिमिनल प्रोविजंस हटा दी गई, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया छोटे छोटे वायलेशंस के केसेस में। सो दैट इज व्हाट इज जन विश्वास बिल 2023। अब इसको आगे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं गाइस, बट बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप इसकी डिटेल्ड वर्जन हमारे ब्लॉग्स पे जाके पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। तो वहाँ नॉट ओनली जन विश्वास बिल 2023 पर इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के दरमियान। बिकॉज कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ टर्म्स या कुछ एक्ट्स या कोई स्कीम्स ऐसी आ जाती हैं जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो या आपको ना पता हो, यू जस्ट टाइप इट, यू विल गेट दैट ऑन आवर वेबसाइट और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। सो और आगे बढ़ने से पहले लेट मी फर्स्ट इन्फॉर्म यू कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे गाइस आपको इस टाइम अवेलेबल हैं। नियरली 30,000 रुपीज में यू कैन गेट द ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीएससी 2025। सो अपने करियर के रिगार्डिंग आपको डाउट्स हैं, कोई काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, कुछ एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं। सो चलते हैं आगे। सो बात करते हैं जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023। सो ये डिजाइंड है जी टू एनहांस फर्दर द ईज ऑफ लिविंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इन द कंट्री। सो ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो कीवर्ड्स हैं आपको जो याद करने इसके पर्सपेक्टिव से। सो द बिल्स प्राइमरी फोकस इज टू अमेंड एंड अपडेट वेरियस प्रोविजंस प्रेजेंट इन 42 सेंट्रल एक्ट्स। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस के 42 सेंट्रल एक्ट्स को इन्होंने अमेंड करने की बात की है, और उनको अमेंड करके क्या करना चाह रहे हैं कि इनको डीक्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि इसमें अगर कोई क्रिमिनल प्रोविजन है कि अगर आपसे कोई वॉयलेशन हो जाती है छोटी मोटी, उसमें अगर आपको 6 महीने या साल तक की सजा की बात की जा रही है, तो उसको खत्म कर रहे हैं वो, और सिर्फ उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पेनाल्टी से, कि अगर आप वॉयलेट करेंगे तो सिर्फ पेनाल्टी लगी रहेगी, सजा नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर का कि यार चल कई बार गलती से कुछ हमारे से अगर हो भी जाता है, देन ऑल्सो हम पैसे देके उससे छुटकारा पा सकते हैं। इट्स नॉट दैट हमारे ऊपर केस चलेगा, लिटिगेशन में फंसेंगे, बिकॉज लिटिगेशन में फंसना कोई भी कंपनी पसंद नहीं करती, बिकॉज कंपनी का प्राइमरी पर्पस होता है प्रॉफिट जनरेशन। व्हाई वुड दे कम ओवर हियर एंड इन्वेस्ट? कोई फिलैंथ्रोपी करने थोड़ी आ रहे हैं, परोपकार थोड़ी करने आ रहे हैं, दे आर ऑल हियर फॉर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स के चक्कर में वो लिटिगेशन में फंस जाएं तो कौन सी कंपनी भाई यहाँ इन्वेस्ट करेगी? तो भारत सरकार ने इसको समझा, इस विजन को अपनाया, और उन्होंने कहा कि हम क्या करने लगे हैं, अमेंड करने लगे हैं 42 सेंट्रल एक्ट्स जो फॉल करते हैं अंडर द प्रीव्यू ऑफ 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने एक्ट्स हैं उनको क्या करना चाह रहे हैं, वो उनसे क्रिमिनल पनिशमेंट्स को हटाना चाह रहे हैं वॉयलेशन के केस में। सो द अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय जन विश्वास बिल 2023 encompasses the diverse sectors such as agriculture फील्ड में, एनवायरमेंट में, मीडिया में, पब्लिकेशन एंड हेल्थ में, आई मीन फार्मास्यूटिकल प्राइमरली। और उसका क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म भी बहुत सुनने को मिल रहा है हमें फार्मा सेक्टर में कि अगर आप ऐसे प्रोविजन हटा दोगे तो वो लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी कर सकती है कंपनीज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ द मेडिसिन। सो की फीचर्स क्या है? अमेंडमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोविजंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कितनी प्रोविजंस को अमेंड किया जा रहा है, लगभग 183 प्रोविजंस है और 42 एक्ट्स हैं उनके अंदर ये प्रोविजन जिसको अमेंड करने की बात की जा रही है। देन दे आर सेइंग हम कन्वर्ट करेंगे फाइन्स को पेनल्टीज में। क्यों? क्योंकि जब बात फाइन की आ जाती है तब वहां लिटिगेशन और कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर पेनल्टी की बात होती है वो देयर एंड देन डाल के खत्म कर दिया जाता है मुद्दे को। सो दे कन्वर्टिंग फाइन्स टू पेनल्टीज। सो रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट। सो इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल जाने को रिमूव किया जा रहा है एज अ पनिशमेंट और उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसके साथ? पेनल्टीज के साथ, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Focus, primary focus is on healthcare. So notable amendments are proposed for acts such as कौन से acts? Drug and Cosmetics Act 1940, Food Safety and Standards Act 2006, Pharmacy Act of 1948. So these changes have sparked even debate among healthcare activists, pharmacy experts and पेशेंट वेलफेयर ग्रुप्स के। अब कंपनियां क्या करेंगी? ऑलरेडी वो ख्याल नहीं रखती थी व्हेन इट कम्स टू द मेडिसिन, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोवाइड की जाती थी गरीबों को, तो अब ये तो और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स देखने को मिल रही है हमें, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में। सब बात करते हैं गाइस प्रोज ऑफ द अमेंडमेंट्स, दैट मींस फायदे। सो इफेक्टिव पनिशमेंट्स, द कन्वर्जन ऑफ फाइन्स इनटू पेनल्टीज कैन एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता था कोर्ट केसेस में, लिटिगेशन में इतना लंबा चला जाता था कि उसकी सुनवाई नहीं होती थी। अब यहाँ पर इफेक्टिव पनिशमेंट्स तो है ना कि देयर एंड देन मुद्दा रिजॉल्व हो जाता है, रेजोल्यूशन उसकी क्विक है। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट मिल जाता है बिकॉज इन्वेस्टर को ये बात समझ आती है कि यार मुझे अब कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तंग होने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा जान के भी लॉ ब्रेक कर रहा हूँ, अगर हो भी जाता है तो फाइन देके, आई मीन पेनल्टीज देके हम वहां से छूट सकते हैं और दोबारा अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। सो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिजनेस सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं ऐसे मेजर्स के साथ। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ईज ऑफ, मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए थे इसके रिगार्डिंग जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हो, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। सो ये 2 चीजों को ही दिमाग में रखते हुए ये हमारा प्रो भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन, बिजनेस कैन ऑपरेट मोर स्मूथली, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो डिटेल्स आपको याद नहीं करनी होती, सिर्फ समझनी होती है ताकि आप एग्जाम में अगर रिप्रोड्यूस करना भी चाहो तो खुद से रिप्रोड्यूस कर पाओ। नेक्स्ट यू हैव बैलेंस्ड अप्रोच। बिल क्या एम कर रहा है? मेंटेन कर रहा है जी बैलेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड बिजनेस ग्रोथ। सो दोनों चीजों को बैलेंस करके बिल चलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके नुकसान क्या जी? पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होंगे ड्रग्स तब पेशेंट सेफ्टी का क्या? उस सिनेरियो में व्हाट इज फॉर पेशेंट सेफ्टी? अगर आप लोअर ही कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब क्रिमिनल पनिशमेंट हटा रहे हैं, तो कंपनीज और लीनियंट हो जाएंगी। क्वालिटी कंट्रोल, अगेन दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल। डेटरेंस इंपैक्ट, डेटरेंस नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा और कई बार तो कंपनीज जान के भी कमिट करेंगे अगर उनको लग रहा है कि अगर हमें 100 रुपये फाइन देना पड़ रहा है और उसको 100 रुपये फाइन दे के हमें 100 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो दे वुड रादर गो फॉर दिस कि हम इसको दे देंगे, नो प्रॉब्लम जी। देन इंडस्ट्री अकाउंटेबिलिटी, क्रिटिक्स कंटेंट दैट द अमेंडमेंट्स कुड लोअर इंडस्ट्रीज अकाउंटेबिलिटी एज वेल, मतलब जवाबदेही भी कम हो जाएगी और पब्लिक हेल्थ, बेसिकली देखो जो कॉन्स हैं दे आर रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ ओनली, बिकॉज जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको जो अमेंड करने की बात की जा रही है उसके पर्सपेक्टिव से इसकी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है जी इन फेवर ऑफ द जन विश्वास बिल? सो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं। गवर्नमेंट इज सेइंग इंडियाज ग्लोबल रोल की, अब इंडिया को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होने की जरूरत है, वोकल होने की जरूरत है, अपने रेगुलेशंस को ठीक करने की जरूरत है। हमने बैलेंस किया हेल्थ को और बिजनेस को, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बिजनेस को प्रमोट किया, हमने हेल्थ को भी प्रमोट किया साइमल्टेनियसली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना बहुत जरूरी था ताकि यहाँ पर क्या हो पाए, इकोनॉमी बूस्ट हो पाए, ज्यादा बिजनेस मिल पाए, हम तरक्की कर पाए। दिस वाज इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी एंड ग्रोथ के बारे में उन्होंने बात की, ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में जिक्र किया कि इट इज हाई टाइम नाउ कि हम क्या करें, हम अलाइन करें विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कंट्रीज, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस MNCs, विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। सो गवर्नमेंट बेसिकली स्ट्रेस कर रही है मेक इन इंडिया के ऊपर। मेक इन इंडिया तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मेक इन इंडिया नॉट ओनली इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट, और उसके लिए उनको एक स्मूथ ट्राजेक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ये जो बिल्स थे ये हैम्पर कर रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको स्मूदन करने की बात की। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर जन विश्वास बिल। इसके रिगार्डिंग योजना भी कंप्लीट आई थी जो वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आपको डिटेल में अगर जन विश्वास बिल के बारे में जाना है तो आप वहां जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे दोबारा से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सी यू गाइस, थैंक यू।